वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स, मेरा नाम है सैयद इरफान और आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर 3 होने वाला है, मॉड्यूल 1 का चैप्टर 3। उम्मीद है आपको पिछले चैप्टर अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। कुछ समझ नहीं आता तो आप कम्युनिटी में आके पूछ सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्टर प्रोफाइल है कि कितने टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं, किस किस टाइप के टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ शेयर करने से पहले मैं आपको है ना एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा इसके अंदर। अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर है, आप मैं यहाँ पे देखिए। ओके, ये हमारा एक्सपोर्टर प्रोफाइल है। सबसे पहले आता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। इसके बाद नेक्स्ट आएगा जॉइंट वेंचर। ठीक है, घबराइएगा, मेरी राइटिंग ख़राब है पर आपको नोट्स में सारा सब कुछ मिल जाएगा। एक और आने वाला है सर्विस एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के मेजर एक्सपोर्टर की प्रोफाइल होती है। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या करता है कि ये इसका ना कोई वेयर हाउस नहीं होता है, इसका कोई स्टॉक नहीं होता है, इसका गोडाउन नहीं होता है। ये सिर्फ अपने आप को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराता है कि मैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर इंडिया में रजिस्टर करता हूँ। अपनी फर्म डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगा और जिस भी प्रोडक्ट में इनका इंटरेस्ट होता है वो प्रोडक्ट ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बायर को ढूंढते हैं कि हम इसका अपना माल कहाँ सेल आउट कर सकते हैं। तो इंडिया में ये सोर्स करेंगे कि यहाँ से हमें ये माल उठाना है और बाहर वाली कंट्री के बाहर को इसको माल बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। इसका कोई स्टॉक नहीं होता, गोडाउन नहीं होता, वेयर हाउसिंग नहीं होता। ओनली ऑफिस में बैठ के भी आप मर्चेंट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। करीबन जितनी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होगी ना इंडिया में, उससे ज़्यादा तो हमारे पास मर्चेंट एक्सपोर्टर है। और आपको भी बेनिफिट सबसे पहले मर्चेंट एक्सपोर्टिंग के अंदर ही मिलता है। सबसे ईजी टू एक्सेस मार्केट अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आना है तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग होता है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर क्या होता है कि ये वो एक्सपोर्टर होता है ना जिसके पास अपना प्रॉपर सेटअप होता है। ये किसी चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, इनका प्लांट और वेयर हाउसिंग और फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होगी और ये उसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करेंगे। जबकि मर्चेंट एक्सपोर्टर तो उसका मर्जी पड़े ना, वो मार्केट से ले सकता है और मार्केट में वो माल बेच सकता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए थोड़ी सी बाउंडेशन आ जाती है क्योंकि वो दूसरा माल बेचने से बेटर तो अपना ही माल बेचेंगे ना तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर। थर्ड होता है जॉइंट वेंचर एक्सपोर्टिंग। ये ऐसा पार्टनरशिप होती है। इसमें क्या होता है, ये ना आप समझ सकते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग का मिला जुला रूप है। इसमें आप है ना, मान लीजिए आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बायर को कैसे ढूंढते हैं, उनको कैसे तैयार करते हैं, तो आप है ना जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, अपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करने होते हैं। आप एक कंपनी के बिहाफ पर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं या बायर्स को ढूंढ रहे होते हैं या आप एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे होते हैं कि इतना % हमें चाहिए होगा इस डील के ऊपर, या बायर साइड या सेलर साइड। ये होगा जॉइंट वेंचर एक्सपोर्टिंग होता है। ठीक है, इसमें जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट कंपनी के ही डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसके लिए आप जॉइंट वेंचर करते हैं। इसके लिए आपको है ना कि एनडीए साइन करना होता है। जॉइंट वेंचर का नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जो आप उस फर्म के साथ टाई अप करेंगे कि ये मैं बायर तो आपको ला के दे रहा हूँ पर इन फ्यूचर जब भी इस बायर का रिक्वायरमेंट आपके पास आएगा तो आप उसको डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, आप मुझे मेरा कमीशन देंगे, देन आप उसको सेल करेंगे। जॉइंट वेंचर होता है। लास्ट होता है हमारा सर्विस एक्सपोर्टर। सर्विस एक्सपोर्टर वो होता है जो सर्विस को एक्सपोर्ट करता है। लुक लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं। और इसी के साथ हमारी जो कंसल्टिंग सर्विस होती है, चाहे आप ये सीए की ले लें, डॉक्टर्स की ले लें या इंजीनियर्स की ले लें, किसी भी टाइप की सर्विस जो इंडिया से बाहर जा रही है उसको वो करता है तो सर्विस एक्सपोर्टर को लाता है। तो मेजर जो 4 सर्विस की एक्सपोर्टर की प्रोफाइल रहती है। ठीक है, अब अपन अपने वापस नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर मैंने आपको बता दिया, बाय एंड सेल के मॉडल पे काम करता है सारा, मेनली बाइंग सेलिंग पे फोकस करता है ग्लोबल ट्रेडर की तरह। ओके, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, ये मेक एंड एक्सपोर्ट मॉडल पे काम करता है, प्रोडक्ट को बनाता है और फिर इसी के प्रोडक्ट को सेल करता है और ये अपना ब्रांडिंग से भी कर सकता है, नॉन ब्रांडिंग से भी कर सकता है। सर्विस एक्सपर्ट नॉन फिजिकल सर्विस एक्सपर्ट करता है आईटी डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पूरा एग्जांपल शेयर किया है, आप इसको क्रिएट करें। आईटी डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, फाइनेंस सर्विस, फॉरेन क्लाइंट्स प्रोवाइड जैसे इस टाइप। फॉर एग्जांपल बेंगलोर का एक फ्रीलांसर यूएस क्लाइंट के लिए एसईओ की सर्विस करता है जो डिजिटल मार्केटिंग का एक सर्विस है।
अब आता है डीम्ड एक्सपोर्टर। डीम्ड एक्सपोर्टर है ना, ये एक्सपोर्टर की कैटेगरी में कम होते हैं, इसलिए मैंने उसको आपको उस वक्त आगे नहीं समझाया। ये क्या करते हैं डीम्ड एक्सपोर्टर, मान लीजिए किसी कंट्री से माल लेंगे, पर वो माल कुछ या मशीनरी या माल ऐसा लेंगे जो इंडिया में आकर किसी और आइटम के साथ इंक्लूड होगा, जो आइटम बना वो वापस एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्टर। जो डीम्ड एक्सपोर्टर होते हैं ना, माल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये माल इंडिया में सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को बेचते हैं जो इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होती है, या EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है, उन्हीं को सेल आउट करेंगे। और ये SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन या EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये ऐसी यूनिट्स होती है जो गवर्नमेंट से प्रॉमिस करती है कि हम जितना भी माल बनाएंगे वापस एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस टाइप के एक्सपोर्टर को डीम्ड एक्सपोर्टर बोलते हैं। एक एक्सपोर्टर होते हैं फैक्ट एक्सपोर्टर। अच्छा, उससे पहले जॉइंट वेंचर का एक्सपोर्टर आ गया। ये पार्टनरशिप बेस्ड मॉडल होता है ठीक है ना, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप में आप किसी कंपनी के साथ टाइप करते हैं, एक NDA साइन करते हैं और आप उस कंपनी के बिहाफ पे अपना एक्सपोर्ट प्रोफाइल सेटअप करते हैं। ठीक, 3 टाइप के एक्सपोर्टर हो गए। ठीक है, जॉइंट वेंचर में जो आपका वेबसाइट बनेगा, प्रोफाइलिंग होगा, वो सब आपका नहीं होगा। आप वेबसाइट भी यूज़ करेंगे तो अपने पार्टनर का करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करेंगे वो भी अपने पार्टनर्स की ही करेंगे। आपको अपना कुछ नहीं करना है, आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी काम करना होता है। आप एक लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे, और जो NDA आप साइन करेंगे उसमें आप ये सब कोट लिखवा सकते हैं कि हम जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, या ये कंपनी का ऑथोराइज पर्सन है, यही आपसे बात करेगा। या पर्टिकुलर कंपनी जैसे बहुत बड़ी है तो आप स्पेशल रीज़न ले सकते हैं कि एशियन रीजन मेरा हो गया, या मैं मिडल ईस्ट में काम करना चाहता हूँ, या मैं अफ्रीका साइड काम करना चाहता हूँ, तो इस टाइप में भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, कमीशन एजेंट का भी एक ग्रुप होता है, लेकिन ये एक्सपोर्टर प्रोफाइल में नहीं गिन सकते इसको। कमीशन एजेंट है ना, ऐसा सोर्सिंग एजेंट होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, इंडिया के बाहर भी होते हैं सोर्सिंग एजेंट। आपके डायरेक्ट सोर्सिंग एजेंट को पकड़ सकते हैं। ये एजेंट आपको आगे वाले बायर या सेलर के पास ले जाता है और बीच में इनका एक छोटा सा कमीशन होता है, वही चार्ज करते हैं। तो आपने जब ये समझ लिया ना कि कितने टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं, तो एक्सपोर्टर का जो मैं रिकेप आपको देता हूँ, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप बेस्ड के मॉडल, या सर्विस एक्सपोर्टर। मेजरली 4 हो जाते हैं। उसके बाद आएगा डीम्ड एक्सपोर्टर, ठीक है ना। उसके बाद आएगा एक पेपर वर्क डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ पेपर पे होता है, लेकिन ये सिर्फ फर्जी कागजात जो करते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनके लिए होता है। अपने को रिस्टोर नहीं जाना है, अपना बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल वे है, एथिकल वे है कि हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है। और जो लास्ट हमने एक और एक्सपोर्टर पढ़ा था, कमीशन एजेंट के मॉडल के रूप। अब बात करते हैं कि हु कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कौन स्टार्ट कर सकता है? मैं कुछ बताऊं उससे पहले आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि हु कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख के बताइए पहले। अगर मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट कर सकता है तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोल सकता हूँ आपको एक हाउसवाइफ कर सकती है तो आप क्या बोलेंगे? मैं बोलता हूँ एक एम्प्लॉय पर्सन जो 9 से 5 अपनी ड्यूटी कर सकता है वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? एक सर्विस प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक स्टूडेंट, हमारे पास हर इंडस्ट्री का एग्जांपल मौजूद है कि उन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे सेटअप किया। तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब सीकर हैं, रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, नो मैटर, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आसान है, बस आपको ज़रूरत है एक राइट मेंटर और एक राइट स्टेप की, आपका पहला कदम सफलता की ओर। अभी जो मैंने आपको बताया था वो रियल वर्सेस फेक एक्सपोर्टर, जो यहाँ इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स और मेरे एक्सपोर्ट वॉरियर्स, ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने टाइप ऑफ एक्सपोर्ट प्रोफाइल के बारे में पढ़ा है कि एक्सपोर्ट प्रोफाइल कितने टाइप की होती है और कितने टाइप के एक्सपोर्टर्स होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको पूछना करना हो तो आप कम्युनिटी में और कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और वापस अब आपसे मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।